सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। मैं आपका संस्कृत अध्यापक जसबीर कुमार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कल हमने जो प्रथम अध्याय था हमारा सूची पर्यावरणम, उसकी जो सूक्तियाँ थी उनकी व्याख्या की थी। आज जो हमारी इसमें दो सूक्तियाँ रहती हैं उनके जो भावार्थ है वो इसमें हम करेंगे। मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम। तो मानवाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। तो भावार्थ देखिए, प्रस्तुत सूक्ति आचार्य हरिदास शर्मा द्वारा विरचित लस लत्तिका से संकलित पाठ सूची पर्यावरण से उद्धृत है। वायु ध्वनि तथा जल आदि प्रदूषणों से मानव जीवन संकटों से घिर गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर मनुष्य असमय में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बिना समय के। जबकि शुद्ध एवं प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें हर प्रकार का सुख एवं समृद्धि प्रदान करता है। अतः पर्यावरण की शुद्धता के लिए पेड़ पौधों एवं लताओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना चाहिए, जिससे हम मनुष्य के लिए सुखमय जीवन की कामना कर सकें। अर्थात कहने का क्या अभिप्राय है? कहने का भावार्थ या अभिप्राय यह है कि बिना प्रकृति के पेड़ पौधों के मनुष्य का जो जीवन है उसको सांस लेने की परेशानी, अर्थात शुद्ध वायु नहीं प्राप्त हो रही है। शुद्ध जो प्रकृति के जो फल फूल इत्यादि पदार्थ हैं वो भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सारे के सारे जो हैं कि निंदनीय वस्तुओं से मिले हुए पदार्थ जो हैं प्राप्त हो रहे हैं, और जो पीने लायक शुद्ध जल है वो भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और जिसके कारण क्या है, मनुष्य की जो आयु की सीमा है वो कम होती जा रही है। असमय अर्थात बिना समय के ही इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अगली देखिए, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा। भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीय भाग है में संकलित पाठ सूची पर्यावरण नामक पाठ से उद्धृत है। इस सूक्ति में प्रदूषण मुक्त समाज की स्थापना के विषय में सुझाव देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार पत्थर के नीचे दबी हुई झाड़ी लता वृक्ष आदि का पूर्णतः विकास संभव नहीं है, उसी प्रकार महानगरों में प्रदूषण के कारण मनुष्य का विकास संभव नहीं है। अतः हमें मानव समाज के पूर्णतः विकास के लिए प्रदूषण मुक्त समाज एवं नगर की कामना करनी चाहिए। तो देखिए, इस सूक्ति में बताया गया है कि जिस प्रकार से कोई लता होती है बेल, कोई लता या बेल किसी पत्थर के नीचे दब जाती है, तो उस पत्थर के नीचे दबने के कारण उस लता का या बेल का विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता। वह बेल अच्छी प्रकार से अपना विकास नहीं कर पाती, क्योंकि उसका जो दायरा है उस पत्थर तक सीमित रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो मनुष्य है, तो उसी प्रकार से मनुष्य जो है इस प्रदूषण में उन्नति या विकास नहीं कर सकता। इस प्रदूषण में तो उसको विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हो जाएगा। इसलिए कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से कोई बेल या लता पत्थर के नीचे विकास नहीं कर सकती, उसी प्रकार से मनुष्य भी इस महानगर में प्रदूषण के कारण विकास नहीं कर सकता। तो इसलिए मनुष्य क्या करना चाहिए? प्रदूषण मुक्त समाज एवं नगर की जो है वो कामना करनी चाहिए। ऐसा नगर या समाज निर्मित करना चाहिए जहाँ पर प्रदूषण न हो। तो आज की वीडियो में हमने जो हमारी जो दो सूक्तियाँ शेष थी उनकी व्याख्या की है। अगली वीडियो में हम जो दूसरा हमारा अध्याय है उसकी सूक्ति की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।